हेलो बच्चों, आज हम कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज 7.4 लेकर के आए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ NC8 इक्वल टू NC2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2। NC8 इक्वल टू NC2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, जैसे NCA बराबर NCB देन n बराबर a प्लस b। यहाँ इस फार्मूला को लेकर के चलेंगे हम। तो ये दिया हुआ NC8 इक्वल टू NC2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2। और ये फार्मूला होता है NCR बराबर फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला के मुताबिक NCA इक्वल टू NCB देन n इक्वल टू a प्लस b। यहाँ NC8 इक्वल टू NC2 देन n बराबर, इस फार्मूला के आधार पर यहाँ भी फार्मूला हम लिख दिए हैं। तो इस फार्मूला के n बराबर हो जाएगा 8 प्लस 2 इक्वल टू 10 देन NC2। तो n का वैल्यू आ गया 10, तो यानी 10C2 बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो 10 माइनस 2 हो गया फैक्टोरियल 8। और जैसे कि जानते हैं फैक्टोरियल 8 का अर्थ होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, यानी 1 से लेकर के 8 तक मल्टीप्लीकेशन। और फैक्टोरियल 10 का अर्थ होता है 1 से लेकर के 10 तक का मल्टीप्लीकेशन। तो 1 से लेकर के 8 तक यहाँ भी है, और 1 से लेकर के 10 तक में से 1 से लेकर के 8 तक कैंसिल हो जाएगा, तब बच जाएगा 9 इंटू 10। और नीचे फैक्टोरियल 2 का अर्थ 2, और 2 से 2 5 जा 10 और 9 5 जा 45, यानी n का वैल्यू ये निकल गया NC2 का वैल्यू 45। दूसरा क्वेश्चन है, डिटरमाइन n डिटरमाइन करना है यदि 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू 12 रेशियो 1। यानी जैसे कि हम जानते हैं रेशियो को हम बट्टा में लिखते हैं, जैसे 3 रेशियो 2 का अर्थ होता है 3 बट्टा 2। इसी प्रकार से 2NC3 रेशियो NC3 को हम लिखेंगे 2NC3 अपॉन में NC3, और 12 रेशियो 1 को लिखेंगे 12 अपॉन 1। अब 2NC3 NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। तो यहाँ पर r के जगह पर 3 है और n के जगह पर 2n। इसका फार्मूला से हो जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3। और ये 12 रेशियो 1 को लिख सकते हैं 12/1। अब जैसे फैक्टोरियल 2n को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस n इंटू 2n। अब सवाल उठता है कि इसको हम इस फॉर्मेट में काहे लिखे हैं, तो क्योंकि इसके नीचे में फैक्टोरियल 2 माइनस 3। तो ये 2n माइनस 3 के फॉर्मेट में ऊपर में लिखते हैं, तो फैक्टोरियल 2n माइनस 3 और नीचे इसमें फैक्टोरियल 2n माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हमने फैक्टोरियल 2n को लिखे हैं फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2, माने यहाँ से एक बढ़ता जाता है। तो माइनस 3 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2n हो जाएगा। माने 1 से लेकर के 2n तक का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ 1 से लेकर के 2n माइनस 3 को एक जगह लिखे हैं, इसका अर्थ हो जाता है फैक्टोरियल ऑफ 2n माइनस 3। और ये 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n, और अपॉन में ये फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। और इसके बट्टा में ये भिन्न भाग में क्या होता है, पलट जाने पर नीचे वाला ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाता है। यही हुआ यहाँ पर, ये चला गया ऊपर, तो फैक्टोरियल n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल n। अब यहाँ भी चूंकि हमको फैक्टोरियल n माइनस 3 काटना है, तो फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल माने n से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लीकेशन, और 1 से लेकर के n माइनस 3 के मल्टीप्लीकेशन को एक जगह किए, तो यही हो गया फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 3। अब ये फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 3 और इससे फैक्टोरियल माइनस 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से फैक्टोरियल 3 से ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल ऑफ 2n माइनस 3 से ये फैक्टोरियल ऑफ 2n माइनस 3 कैंसिल हो गया। ऊपर बच गया कौन चीज,
2, अब यहाँ से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 इंटू एन माइनस वन, ये 2n माइनस वन और यहाँ से 2n, और नीचे में यहाँ से बच गया n माइनस टू, n माइनस वन इंटू एन और इक्वल टू 12। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ये n माइनस वन से ये n माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया आइए से 2 से हम 2 छक्के 12 और फिर इस 2 से 2 तिया 6, तो ऊपर में बच गया आपका 2n माइनस वन, ये बच गया केवल 2n माइनस वन, और नीचे में ये बच गया n माइनस टू, तो 2n माइनस वन अपॉन n माइनस टू इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2n माइनस वन इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई होगा 3n माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 में 6, यानी 3n माइनस 6। अब n वाले को एक साइड और बिना n वाले को एक साइड, इस 2n को हम राइट साइड ले जाएंगे तो 3n माइनस 2n इक्वल टू n हो जाएगा, और ये माइनस 6 इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, यानी n इक्वल टू 5 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। किसी सर्कल पर 21 पॉइंट्स है, इससे कितने कोड खींचा जा सकता है। कोड कहते हैं सर्कल के किसी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को, यानी लाइन को बोलते हैं कोड। तो इस सर्कल पर 21 पॉइंट है, तो इससे कितने कोड बनाए जा सकते हैं। जैसे कोड का मतलब हुआ लाइन, अब जैसे जानते हैं जब 2 पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बनता है, जैसे ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट, 2 पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बनता है। तो यहाँ पर पॉइंट की संख्या कितनी है 21, तो 21 में से 2 का हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्शन होगा क्योंकि 2 पॉइंट को सिलेक्ट करके एक लाइन बनता है, तो यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो टोटल नंबर है यहाँ पर, टोटल नंबर है 21, और बेस नंबर कहते हैं जिस नंबर को हम सिलेक्ट करते हैं, जितनी संख्याओं को हम सिलेक्ट करेंगे। तो टोटल संख्या पॉइंट की संख्या है 21, और 2 पॉइंट को हमें उसमें से सिलेक्ट करना है, तो बेस पॉइंट हो गया 2, यानी इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोड, क्योंकि 2 पॉइंट मिला करके एक कोड यानी लाइन बनता है। तो 21 में से 2 पॉइंट को हमें सिलेक्ट करना है, इस प्रकार से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोड हो जाएगा 21C2। अब इसको एनसीआर के फार्मूला पर ये हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 21 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 19, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर होता है। यहाँ n के जगह पर है 21 और r के जगह पर 2, तो 21 माइनस 2 इक्वल टू 19, तो फैक्टोरियल 19 इंटू फैक्टोरियल r यानी फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 19 का मीनिंग हुआ 1 से लेकर के 19 का मल्टीप्लिकेशन, और फैक्टोरियल 21 का मीनिंग होता है 1 से लेकर के 21 तक का मल्टीप्लिकेशन। तो ऊपर नीचा 1 से लेकर के 91 तक का मल्टीप्लिकेशन कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर बच जाएगा 20 मल्टीप्लाई 21, और नीचा में केवल ये फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 को हम 2 लिख सकते हैं, और 2 से 2 10 जा 10, यानी 10 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। अब चौथा क्वेश्चन है, 3 लड़का और 3 लड़की का एक टीम बनाना है और सिलेक्ट करना है किस में से 5 बॉयज और 4 गर्ल्स में से, माने 5 बॉयज और 4 गर्ल्स में से 3 लड़का और 3 लड़की का टीम बनाना है, यानी 5 बॉयज में से 3 बॉयज का सिलेक्ट करना है और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स का सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि जानते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉयज हो गया 5 और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है 4, तो 5 बॉयज में से 3 गर्ल्स को हम सिलेक्ट करेंगे और 5 बॉयज में से 3 बॉयज को सिलेक्ट करेंगे और फिर 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ टीम हो जाएगा 3 बॉयज और 3 गर्ल्स का। चूंकि 5 बॉयज में से 3 बॉयज सिलेक्ट करना है तो इसको हम 5C3 लिखेंगे और फिर 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ टीम हो जाएगा 3 बॉयज और 3 गर्ल्स का 5C3 इंटू 4C3। तो 5C3 को लिखेंगे हम फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 2 और इंटू फैक्टोरियल r यानी फैक्टोरियल 3। इसी प्रकार से इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। अब ये 5 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 2 हो जाएगा ये, और यहाँ से अब यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 5 का मीनिंग 1 से लेकर के 5 तक मल्टीप्लिकेशन और फैक्टोरियल 3 का 1 से लेकर के 3 का मल्टीप्लिकेशन। तो 1 से लेकर 3 तक का मल्टीप्लिकेशन इससे ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है,
तो यहाँ से बच जाएगा केवल 4 गुने 5, यानी 4 × 5 और ये 5 - 3 के जगह पर हम फैक्टोरियल 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 4 में से फैक्टोरियल 3 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर केवल 4 बचेगा और ये 3 कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी 1 का फैक्टोरियल। इस प्रकार से अब हम फैक्टोरियल 2 को हम 2 लिख सकते हैं, और ये हो गया 4 × 5 = 20 और गुने 4। अब इस 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 यानी 20 दूना 40, यानी 40 हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ टीम हो जाएगा ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बराबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each other। माने 9 बॉल सिलेक्ट करना है, तो 9 बॉल सिलेक्ट करना है तो उसमें से 6 रेड बॉल है, 5 व्हाइट बॉल और 5 ब्लू बॉल है। कहने का अर्थ ये है 6 रेड बॉल, 5 व्हाइट बॉल और 5 ब्लू बॉल में से 9 बॉल का सिलेक्ट करना है। इसमें कुछ कंडीशन दिया है। कंडीशन ये दिया हुआ है जो प्रत्येक कलर के बॉल से हम 3 ही बॉल सिलेक्ट करेंगे, तो ये 3 × 3 = 9 है, माने टोटल जो 9 बॉल सिलेक्ट करने उसको हम आ जाएगा। अब बारी बारी से देखें किस कलर का कितने बॉल है, तो रेड कलर का 6 बॉल है, तो रेड कलर के 6 बॉल में से 6 बॉल हम सिलेक्ट करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 3 balls कैन बी सेलेक्ट फ्रॉम 6 रेड बॉल इन कितने वेज से, 6C3 वेज से। सिमिलरली 3 balls कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 balls इक्वल टू 5C3 एंड 3 balls कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 blue ball इक्वल टू 5C3। इसीलिए देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम द गिवन balls हो जाएगा 6C3 × 5C3 × 5C3। अब इसको हम NCR के फार्मूला पर लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल C अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। अब इसको हम काट करके जैसे 3 तक कट गया, बचेगा 4 5 6 4 5 6 अपॉन में एक फैक्टोरियल 3 यानी 2 इंटू 3। यहाँ से फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 5 को काटेंगे तो 3 तक कैंसिल हो जाएगा, तब बच जाएगा 4 और 5 यानी 4 × 5 और फैक्टोरियल 2 को हम 2 लिख सकते हैं। यहाँ भी वही चीज़ है, तो 5 गुने 4 अपॉन फैक्टोरियल इंटू 2, और इसको कैंसिल करने पर ये बच जाता है 20 गुना 5 गुने 20 यानी 2000 हो जाता है। यहाँ से 2 × 6 से ये कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 20, यहाँ पर 5, यहाँ पर 20 यानी 2000 हो जाता था। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड बॉल, 5 ब्लू बॉल एंड 5 व्हाइट बॉल इक्वल टू 2000। इस प्रकार से ये आपका हो गया।